हाँ हाँ, बुद्धिपूर्वक। हाँ, आपका प्रश्न था ना बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। देखो, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक ये शब्द है, दोनों ही प्रकार से शास्त्र में आते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी टोडरमल जी साहब ने भी उसको दो पद्धति से वहाँ बताया है। एक बुद्धिपूर्वक यानी हम सोच समझकर जो कुछ करते हैं उसको भी बुद्धिपूर्वक कहीं कहीं कहने में आता है। जैसे हम सोच समझकर हमने बहुत बड़ी अरेंजमेंट की और हम यहाँ चले आए स्वाध्याय करने के लिए, शिविर अटेंड करने के लिए, ये हम इसको बुद्धिपूर्वक कह सकते हैं। परंतु जहाँ बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग की मुख्यतः चर्चा आती है, जैसे छठे गुणस्थानवर्ती जीव है तो वो तो शुभोपयोग वाले हैं। सातवें गुणस्थानवर्ती अप्रमत्त दशा, तो क्या कहेंगे हम, शुद्धोपयोग में है। तो उस समय राग उनके है कि नहीं है, और बंध है कि नहीं है? बंध है। बंध का कारण क्या है? राग है, इसीलिए तो बंध हो रहा है, नहीं तो उनको वीतराग मानना पड़ेगा। परंतु वहाँ तो शुद्धोपयोग में लीन है ना, है, परंतु जो उनका तो लक्ष्य राग का नहीं है, तो राग उनके ज्ञान में वहाँ नहीं आ रहा है। उनका किस में ज्ञान उपयोग लगा है? तो शुद्धात्मा में कहो या जो कोई अन्य उनके जो कुछ ध्यान का विषय उसमें उनका उपयोग लगा है। तो वो जो राग है वो उनके अपने ज्ञान में नहीं आ रहा, हो नहीं रहा, वो बात नहीं है। क्षोभशम ज्ञान है तो उपयोग अन्यत्र लगा है, तो ये राग उनके अपने ज्ञानोपयोग में नहीं आ रहा है, तो उसको कहेंगे हम अबुद्धिपूर्वक राग। ये अकेले शुद्धोपयोग में ही होता है, ऐसी बात नहीं है। हमारा बुद्धिपूर्वक अभी शुभोपयोग चल रहा है, परंतु जिसके बुद्धिपूर्वक राग है उसको भी अबुद्धिपूर्वक राग है ही है। ये गुरुदेव के प्रवचन में आई है कहीं बात, किसी ने लिखा था इसको अबुद्धिपूर्वक केवल वो शुद्धोपयोग में होता है, तो उन्होंने कहा जिसको बुद्धिपूर्वक है उसको भी अबुद्धिपूर्वक है ही है। यानी हमारे आपके जो बुद्धिपूर्वक राग जो कोई चल रहा है, तो यहाँ अबुद्धिपूर्वक में भी ये जो राग सूक्ष्म है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे, ऐसे वहाँ है। जो केवली तो जानते हैं उन राग, वे राग परिणाम केवली के ज्ञान में तो है, और यहाँ जो बंध हो रहा है वैसे अबुद्धिपूर्वक का हो भी रहा है। अबुद्धिपूर्वक कोई उदाहरण? लोग पूछते हैं अबुद्धिपूर्वक का उदाहरण दो, उदाहरण देंगे तो वो बुद्धिपूर्वक हो जाएगा। ये बहुतों की भूल ऐसी हो रही है। आपका ऐसा प्रश्न है, मन का अवलंबन नहीं है तो बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक का राग कैसा होगा? क्या राग मन से हो रहा है? मन का कार्य क्या है? इंद्रियों का कार्य क्या है? इंद्रियों से निमित्त जानने में है ना, तो देखने के कारण आपको राग होता है कि सुनने के कारण होता है? तो मन का कार्य तो जानने में निमित्त है। इंद्रिया और मन के द्वारा हम जानते हैं, उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो ये मन तो उसमें निमित्त है, जानने में निमित्त है। मन से राग द्वेष नहीं होते हैं। मन से अगर राग द्वेष होने लगे तो एक इंद्रियों के नहीं होने चाहिए थे, उनके तो होते हैं। क्योंकि लोग पूछते भी है एक इंद्रियों को कैसे राग द्वेष होते होंगे, उनके तो मन नहीं है। यानी क्या माना हमने? मन के कारण राग द्वेष हुए। राग द्वेष उसकी कौन से गुण की पर्याय, पहले इसका निश्चित करेंगे। हाँ, चारित्र गुण की विभाव पर्याय। और मन क्या है? जड़ है। द्रव्य मन तो जड़ है और भाव मन तो क्षोभशम ज्ञान की पर्याय है। ख्याल में आता है ना? तो ये मन तो जानने में निमित्त है, परंतु जो संगी पंचेंद्रिय जीव है वो मन के द्वारा कल्पना करके और राग द्वेष खड़ा करता है। परंतु राग द्वेष है किसकी पर्याय? तो चारित्र गुण की है। चारित्र गुण की ये विभाव पर्याय है। वो तो चारित्र गुण की पर्याय हर समय होगी कि चारित्र गुण थोड़ा आराम करेगा शुद्धोपयोग में? उसकी तो दोनों धाराएं चलती है। जब वीतरागता उत्पन्न होती है तो वीतरागता और सरागता एक साथ चलती है। जैसे हमने कहा एक ग्लास है और उसमें पानी भरा था, फिर हमने थोड़ा पानी निकाल लिया, तो थोड़ा भरा है थोड़ा खाली है। तो खाली है कि भरा है, जरा बोल दो ना। दोनों है, खाली भी है और भरा भी है। तो चारित्र गुण में जो ये वीतरागता भी है, चार कषाय चौकड़ी पहले थी
तब क्या था? मिथ्या चारित्र था। मिथ्या दृष्टि जीव है पहले गुणस्थान वाला, उसको कितने कषाय चौकड़ी है वहाँ पर? 4। अभी 9 कषायों की बात हम नहीं उठाएंगे, हम मुख्य की बात करेंगे। तो 4 कषाय चौकड़ी विद्यमान है, उसके कौन सा चारित्र है? हाँ, ये एकेंद्रियों को चारित्र होता है कि नहीं होता? बोलो बेटा, एकेंद्रियों के चारित्र है कि नहीं है? पीछे कोई कहेगा? है क्यों है? हाँ, मिथ्या चारित्र। अरे चारित्र जीव का गुण है, जैसे ज्ञान है वो जीव का गुण है, जीव ज्ञान रहित कभी नहीं होगा। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, जो कोई अनंत गुण है वो तो हमेशा ही होंगे, यानी चारित्र गुण तो सदैव है ही है। तो जो गुण है तो वो पर्याय रहित हो गए कि गुण की एक एक पर्याय हर समय चलेगी। तो चारित्र गुण में भी हर समय पर्याय चल रही है। जब तक वीतरागता नहीं है तो तक क्या हो रहा है? तो मिथ्या चारित्र चल रहा है। राग द्वेष जो है, चारों कषाय वाले जो राग द्वेष हो रहे, मिथ्या चारित्र हो रहे। तो जब सम्य दर्शन होता है तो अनंतानुबंधी नहीं रहेगी। तो कौन सा चारित्र हो जाएगा? स्वरूपाचरण चारित्र। यहाँ अनंतानुबंधी गया, यहाँ स्वरूपाचरण चारित्र होगा। पहले क्या था? मिथ्या चारित्र था जब 4 कषाय थे। अब अनंतानुबंधी गया तो स्वरूपाचरण चारित्र होगा। फिर अप्रत्याख्यान गया, 2 कषाय चौकड़ी है और यहाँ इतना देश, इतनी वीतरागता है और इतनी यहाँ, हाँ वीतरागता इतनी, ये चारित्र है, इतने कषाय है, इतने चारित्र है। अभी वो प्रत्याख्यानावरण भी गया तो यहाँ सकल चारित्र है, और ये संज्वलन भी जाएगा तो यथाख्यात चारित्र हो जाएगा। यानी चारित्र गुण में सरागता और वितरागता, कषाय और वो, इनकी दोनों की धारा एक साथ चलती है। हाँ, ये राग ज्ञान में नहीं आता तो भेद ज्ञान कैसे होता है? भेद ज्ञान कब कर रहा है? किस काल में कर रहा है? भेद ज्ञान का फल है वो शुद्धोपयोग में चला गया है। वहाँ भी उसके ज्ञान में तो है, ये तो मैं किस रूप हूँ इसका ज्ञान तो वर्त रहा है। और यहाँ जब आप कोई चीज़ देख रहे हो, कौन से कलर की है, कोई भी करो ना आप, लाल, पीला, ऑरेंज, तो ये सफ़ेद है कि नहीं है? नहीं है। काला नहीं है। पीला नहीं है। अच्छा, तो और कोई कलर का, हरे रंग का नहीं है। कब जाना? इसको जानते हुए जाना कि क्या जाना? तो ये हरा नहीं कैसे जाना? अरे जब हम ज्ञान मात्र को जान रहे हैं तो उसमें ज्ञान मात्र अनुभव चल रहा है, तो उसमें हमें राग दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप इसको जान रहे तो आपको ये पीला दिखाई नहीं रहा, हरा दिखाई नहीं दे रहा, सफ़ेद दिखाई नहीं दे रहा, जो है वो दिखाई दे रहा है। जब ज्ञान को जानता है तो ज्ञानमय अनुभव हो रहा है, तो उसमें राग का सद्भाव दिख ही नहीं रहा है, तो भेद ज्ञान का फल ही मिल रहा है ना। वहाँ पर है ही नहीं उसमें ज्ञान, राग है ही नहीं उसमें ज्ञान में। तो हम भेद ज्ञान नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जो राग की पर्याय हो रही है उसमें हमने ज्ञान को एक में करके जान रहे हैं। हमने मान लिया कि हमारा ज्ञान इससे मिश्रित हो गया। मिश्रित हुआ ऐसा भी नहीं, हम उस रूप ही हुए ऐसा चल रहा है। देखो हम कितने शुभ राग कर रहे हैं, यानी वो शुभ राग को हमने अपने में जोड़ दिया। ज्ञान को अलग रख के नहीं जान रहे उसको। अपने में शुभ राग होते हैं या अशुभ राग होते हैं, हमारे ज्ञान की पर्याय उसी को जान रही है, परंतु उसको हमने ये राग है और ये मैं भिन्न हूँ ऐसा नहीं जाना है। अरे मैंने इतने राग किए ना, देखो इस सारा मैंने धंधा व्यापार छोड़कर मैं 5 दिन यहाँ आ गया, देखो मैंने कैसा शुभ राग किया, और उसमें अपने ने कुछ, मैंने अच्छा कुछ किया ऐसा भी फील होता है। अच्छा होता है, लगता है ना, मैं बहुत पाप कर रहा था, अभी मैं देखो कैसा पुण्य कर रहा हूँ। यानी अभी उसमें उसकी एकत्व बुद्धि पड़ी। ये इसी से तो भेद ज्ञान करना है। तो यहाँ कौन सा विषय चल रहा था अपना? बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक हो गया ख्याल में।